हेलो बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं 9वीं क्लास का एक नया अध्याय जो है कार्य और ऊर्जा। सबसे पहले हम देखेंगे कार्य की परिभाषा, फिर इस प्रकार के चित्रों की सहायता से हम कार्य का निकालेंगे सूत्र। वस्तु पर लगने वाला बल तथा वस्तु में हुए विस्थापन को अगर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे की घात 2 सेकेंड घात -2 और इसको हम जूल से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो किन किन परिस्थितियों में कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है, उसके लिए हम इन चित्रों की सहायता लेंगे। तो पहले चित्र में एक बॉक्स है। दूसरी स्थिति यह है कि जब कोई पिंड जिस पर पृथ्वी का गुरुत्व बल लग रहा है। तीसरी स्थिति यह है जिस पर हम वस्तु पर बाह्य बल लगा रहे हैं लेकिन वस्तु का विस्थापन क्या है, 0 है। तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हेलो बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं 9वीं क्लास का एक नया अध्याय जो है कार्य और ऊर्जा। इस अध्याय की ये हमारी पहली क्लास है और इस क्लास में हम देखेंगे कार्य के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कार्य की परिभाषा, फिर इस प्रकार के चित्रों की सहायता से हम कार्य का निकालेंगे सूत्र, फिर उस सूत्र की सहायता से हम कार्य का मात्रक निकालेंगे और बाद में देखेंगे कि कार्य अदिश राशि है या सदिश राशि, और उसके बाद हम देखेंगे कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। जो कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना है वो क्या है, उसको जानेंगे। में हम देखेंगे कार्य का मान धनात्मक कब होता है, कार्य का मान ऋणात्मक कब होता है और कार्य का मान 0 कब हो सकता है। तो उन परिस्थितियों को हम अंत में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम देखते हैं कार्य की परिभाषा। कार्य को हम बोलते हैं वर्क। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर लगने वाले बल तथा बल के कारण वस्तु में हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जिस प्रकार से हमारे पास मान लीजिए ये एक बॉक्स है और इस पर हम क्या कर रहे हैं, इस पर हम F बल लगा रहे हैं। ठीक है, इस पर लगने वाला बल क्या है, F है। और F बल लगाने से वस्तु क्या हो गई, वस्तु S दूरी तक या वस्तु में S विस्थापन हो गया। तो अगर वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु में हुए विस्थापन को दोनों को अगर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तब हमारे पास किसका मान आ जाएगा, हमारे पास से कार्य का मान आ जाएगा। यही कार्य की क्या है, परिभाषा है। कहने मतलब अगर किसी वस्तु पर जो बल लग रहा है और वस्तु का जो विस्थापन हो रहा है बल लगाने पर, उन दोनों का अगर हम गुणा कर देंगे यानी बल गुणा विस्थापन कर देंगे तो उस स्थिति में किया गया कार्य का मान आ जाएगा। और यहाँ पे जो बल लगा रहे हैं हम वो नियत बल है, इस बल का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं कार्य की जो परिभाषा है उसी से हम निकालते हैं उसका सूत्र। तो कार्य बराबर देखिए क्या होगा, कार्य जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्क भी बोलते हैं। तो कार्य बराबर होगा वस्तु पर लगने वाला बल तथा वस्तु में हुए विस्थापन को अगर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो उस स्थिति में हमारे पास कार्य का सूत्र आ जाएगा। कार्य को हम प्रदर्शित कर सकते हैं W से। तो W बराबर क्या होगा, देखिए W बराबर होगा बल को किससे प्रदर्शित करेंगे, F से प्रदर्शित करेंगे, और विस्थापन को किससे प्रदर्शित करेंगे, विस्थापन को प्रदर्शित करेंगे S से। तो इस प्रकार से हमारे पास कार्य का सूत्र आ गया है कि अगर कोई वस्तु है उस पर हम F बल लगा रहे हैं, F बल नियत बल है और F बल लगाने पर वस्तु में अगर विस्थापन हो रहा है S, तो बल को अगर विस्थापन से गुणा कर दोगे तो उस स्थिति में हमारे पास कार्य का मान आ जाएगा, यानी कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब हम देखते हैं कार्य का मात्रक। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी भौतिक राशि है तो उसका मात्रक हमेशा उसके सूत्र से निकलता है। ठीक, आप बताइए कि जो बल है, बल का मात्रक क्या होता है, बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, और जो विस्थापन है उसका देखिए उसका मात्रक क्या होगा, विस्थापन का मात्रक होगा मीटर। तो एक तरीके से जो कार्य है उसका मात्रक क्या आ गया, कार्य का मात्रक आ गया हमारे पास, कार्य का मात्रक क्या है, न्यूटन गुणा मीटर। ठीक है, या इसे हम ऐसे भी कहते हैं, इसे जूल भी बोलते हैं। ठीक है, कार्य का मात्रक एक अन्य जूल भी हो सकता है। अब देखिए इसको हम और अलग तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। किस प्रकार से, जो देखिए बल है, देखिए बल का अन्य मात्रक निकालते हैं। बल क्या होता है, बल होता है वस्तु के द्रव्यमान को अगर वस्तु के त्वरण से गुणा कर दोगे तब बल का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम बल का मात्रक दूसरे तरीके से निकालते हैं। जो m है वो एक तरीका वस्तु का द्रव्यमान है और वस्तु का द्रव्यमान हम किस में निकालते हैं, किलोग्राम में, और त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर सेकेंड घात -2। तो इस प्रकार से बल का मात्रक क्या आ गया, किलोग्राम मीटर सेकेंड घात -2। तो देखो हम यहाँ पे मान रखते हैं। तो बल है, बल का मात्रक न्यूटन है, तो बल का एक अन्य मात्रक कैसे हो सकता है, अन्य मात्रक हो सकता है किलोग्राम मीटर सेकेंड घात -2। अब ये 1 मीटर ऊपर वाला और आ गया, न्यूटन की जगह तो हमने रख दिया किलोग्राम मीटर सेकेंड घात -2 और गुणा में मीटर है तो गुणा में मीटर उतार दिया।
तो एक ये मीटर और एक ये मीटर, तो इस प्रकार से कार्य का एक अन्य मात्रक आ गया। कार्य का अन्य मात्रक क्या आ गया? किलोग्राम मीटर की घात 2 सेकंड की घात -2। जो कार्य का मात्रक है वही मात्रक एक तरीके से ऊर्जा का आएगा। जब हम अगला वीडियो करेंगे ऊर्जा वाला, तो उसमें यही मात्रक वहां पे निकलेगा और इसको हम जूल से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कार्य के इस प्रकार से अलग अलग मात्रक हो सकते हैं, न्यूटन गुणा मीटर या जूल, या हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर की घात 2 सेकंड की घात -2। अब देखिए जो कार्य है, कार्य क्या है? कार्य है अदिश राशि। ठीक है, कार्य की कोई दिशा नहीं होती है। तो कार्य क्या है? कार्य मान लीजिए कार्य है अदिश राशि, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। इस प्रकार से हमने देखा, कार्य की परिभाषा देखी और इस चित्र की सहायता से हमने कार्य का सूत्र बनाया, जो क्या होता है? W बराबर बल गुणा विस्थापन यानी F गुणा S। और इस प्रकार से हमने सूत्र की सहायता से कार्य का मात्रक निकाला। और कार्य एक तरीके क्या है? कार्य एक तरीके की क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, यानी कार्य को, कोई वस्तु पर कार्य हो रहा है तो उसे बताने के लिए हम दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ये कार्य अदिश राशि है। अब हम देखते हैं कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना को हम सरल शब्दों में समझते हैं, जिस प्रकार से देखो कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। एकदम सरल शब्दों में यही वैज्ञानिक संकल्पना है कि कार्य होगा या नहीं होगा, किस पर निर्भर करेगा? वो दो भौतिक राशियों पर निर्भर करेगा, एक तो बल पर निर्भर करेगा और वस्तु के विस्थापन पर निर्भर करेगा। ठीक है, जिस प्रकार से देखिए कि अगर हम क्या करें, अगर हम इस जो ये बोर्ड है इस पर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो बल लगा रहे हैं तो हमने कुछ ना कुछ तो बल जरूर लगाया। ठीक है, लेकिन इस जो ये बोर्ड है इसमें विस्थापन हुआ ही नहीं, यानी इसमें विस्थापन क्या है? विस्थापन है 0। तो यहाँ पे जो किया गया कार्य वो भी क्या होगा? 0 होगा। तो कार्य वैज्ञानिक संकल्पना यही है कि कार्य कब होगा? अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो लेकिन वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है, उसका विस्थापन 0 है, तो उस स्थिति में आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। ये एक तरीके से वैज्ञानिक संकल्पना है कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं लेकिन उस वस्तु का विस्थापन है 0, तो किया गया कार्य भी क्या होगा? 0 होगा। यही हमारे कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना है। तो अब हम देखते हैं कार्य का मान कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है और कब 0 होता है। किन किन परिस्थितियों में कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक, 0 हो सकता है, उसके लिए हम इन चित्रों की सहायता लेंगे। तो पहले चित्र में एक बॉक्स है जिस पर बाह्य बल लग रहा है और घर्षण बल लग रहा है, उसके आधार पर हम देखेंगे धनात्मक, ऋणात्मक, 0 मान कब होगा कार्य का। दूसरी स्थिति यह है कि जब कोई पिंड जिस पर पृथ्वी का गुरुत्व बल लग रहा है वो अगर ऊपर की दिशा में गति करेगा या फिर नीचे की दिशा में गति करेगा, तो उस स्थिति में कब वस्तु का मान। और दूसरी स्थिति में वस्तु का विस्थापन है, या तो वस्तु नीचे की दिशा में गति करेगी पृथ्वी की तरफ, या वस्तु पृथ्वी से ऊपर की तरफ गति करेगी। तो उस स्थिति में पृथ्वी द्वारा जो लगने वाला गुरुत्व बल है उसके आधार पर और वस्तु के विस्थापन की दिशा के आधार पर हम ये कार्य का मान बताएंगे कि धनात्मक कब होगा कार्य, ऋणात्मक कब होगा और 0 कब होगा। तो देखते हैं पहले चित्र की सहायता से कार्य का मान धनात्मक किस परिस्थिति में होगा, ऋणात्मक किस परिस्थिति में होगा और 0 किस परिस्थिति में होगा। तो सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि ये बॉक्स है, इस पर बाह्य बल लगाया और ये इस दिशा में विस्थापित हो गया। तो कहने का मतलब बाह्य बल लगा और बाह्य बल की दिशा को हमेशा हम क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। अगर उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, जिस दिशा में बाह्य बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो विस्थापन भी क्या होगा? धनात्मक। तो इस परिस्थिति में हमारे पास जो कार्य का मान है वो क्या आ गया? धनात्मक आ गया। अगली परिस्थिति देखिए कि हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई बाह्य बल लग रहा था, उस बाह्य बल की वजह से वस्तु यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो चुकी है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बाह्य बल का मान नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एक तरीके से वस्तु का विस्थापन तो इस दिशा में, लेकिन वस्तु के विस्थापन की विपरीत दिशा में घर्षण बल लग रहा है, वस्तु के विस्थापन की विपरीत दिशा में घर्षण बल लग रहा है। तो एक तरीके से इस दिशा को हम धनात्मक मान रहे हैं। ठीक है, तो लगाए जो घर्षण बल लग रहा है उसकी दिशा धनात्मक है, लेकिन वस्तु का विस्थापन क्या हो रहा है? विपरीत दिशा में है, इसलिए विस्थापन को हम क्या लेके चलेंगे? माइनस लेके चलेंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से किया गया कार्य क्या आ जाएगा? ऋणात्मक आ जाएगा। तीसरी स्थिति यह है जिस पर हम वस्तु पर बाह्य बल लगा रहे हैं लेकिन वस्तु का विस्थापन क्या है? 0 है। तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बल तो लग रहा है लेकिन विस्थापन 0 है, तो कार्य का मान क्या होगा? 0। तो पहली स्थिति में बाह्य बल लगाया, उसी दिशा में विस्थापन हुआ, तो कार्य का मान धनात्मक आ गया। दूसरी स्थिति में हम ये मान के चल रहे हैं कि वस्तु का विस्थापन तो इस दिशा में हो रहा है लेकिन वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल क्या है? विपरीत दिशा में, तो किया गया कार्य क्या आ जाएगा? ऋणात्मक आ जाएगा। यानी बल की दिशा
और विस्थापन दिशा विपरीत है तब तो कार्य का मान आएगा ऋणात्मक, और लगाए गए बल की दिशा और विस्थापन दिशा एक दिशा में तब कार्य का मान क्या आएगा धनात्मक। अंतिम स्थिति ये है कि जो बल लग रहा है लेकिन वस्तु का विस्थापन क्या हो रहा है शून्य, तो कार्य का मान क्या आ जाएगा शून्य आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए अगर हम किसी पिंड को छोड़ते हैं पृथ्वी की तरफ आता है कोई पिंड, तो उसके विस्थापन दिशा भी यही है और पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्व बल की दिशा भी यही है, तो इस स्थिति में भी किया गया कार्य क्या आ जाएगा धनात्मक आ जाएगा। तो W बराबर क्या आएगा F गुणा S। अगली स्थिति देखिए कि अगर हम करें किसी पिंड को ऊपर की दिशा में फेंकेंगे, ठीक है, ऊपर की दिशा फेंकेंगे तो उसका विस्थापन दिशा होगी ऊपर की दिशा, लेकिन उस पर गुरुत्व बल क्या लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है। तो इस स्थिति में देखिए बल तो धनात्मक होगा, धनात्मक लेके चल रहे हैं, लेकिन विस्थापन दिशा बल की दिशा की क्या है विपरीत है। तो यहाँ पे एक तरीके से किया गया कार्य का मान क्या आ जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि विस्थापन है विपरीत दिशा में, क्योंकि विस्थापन लगने वाले बल की विपरीत दिशा में है, तो उस स्थिति में विस्थापन का मान हमने माइनस ले लिया, तो किया गया कार्य क्या आ जाएगा ऋणात्मक आ जाएगा। अब कोई वस्तु है वो पृथ्वी पर रखी हुई है, ठीक है, और उस पर गुरुत्व बल नीचे दिशा में लग रहा है, लेकिन इसका विस्थापन 0 है, तो उस स्थिति में विस्थापन 0 है लेकिन गुरुत्व बल तो लग रहा है, तो उस स्थिति में किया गया कार्य क्या आ जाएगा शून्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर लगने वाला बल और वस्तु का विस्थापन दोनों की दिशा एक दिशा में है तब किया गया कार्य धनात्मक होगा, और अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वस्तु विपरीत दिशा में विस्थापित कर रही है, बल तो मान लो इस दिशा में लग रहा है लेकिन विस्थापन क्या विपरीत दिशा में, तब उस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं लेकिन वस्तु विस्थापित नहीं हो रही, जिस प्रकार से अगर हम इस बोर्ड पर बल लगाएं लेकिन यह वस्तु विस्थापित नहीं होगी, ये बोर्ड विस्थापित नहीं होगा, तो उस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा शून्य होगा। तो इन दो चित्रों की सहायता से कार्य का मान धनात्मक ऋणात्मक शून्य कब होगा वो हमने समझने की कोशिश की। आप इनको उतार सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो इस तरीके से बच्चों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।